पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग पाइसीज? अरे यार, इसका हमेशा का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं पाइसीज कौन आ रहा है आपकी तरफ आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ओके, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। ओके, सो पाइसीज, मैं ना थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिल जाए, आपको भी क्लैरिटी देने के लिए। पहले मैं तो क्लैरिटी ले लूँ आपको क्लैरिटी देने के लिए। ओके, तब तक आप गाना सुने। That's you. Nice. One last. Okay, got it. रेडी पाइसीज। सो पाइसीज, मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे पास्ट में आपके और इस पर्सन के बीच में एक ऐसी सिचुएशन थी ना जहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से हॉल्ट पे आ गई थी, पॉज पे आ गया था। ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे बढ़ रही थी, ना आप मूव ऑन कर पा रहे थे ना आप इस पर्सन के साथ वापस जा रहे थे। मतलब पूरी तरह से सिचुएशन है ना, जैसे बोलते हैं ना, पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। समझ रहे हैं आप? या तो इस पर्सन ने सिचुएशन एकदम से होल्ड पे रख ली, या फिर आपने खुद इस पर्सन से डिस्कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जहां पे आप खुश नहीं हैं, राइट? सो यू आर नॉट हैप्पी वेर यू आर पाइसीज। आप जहां पे भी है, जहां पे भी इस सिचुएशन में पर्सन ने आपको रखा है, राइट, आप खुश नहीं है। बट यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि इस पर्सन ने जबरदस्ती आपको रोक के रखा नहीं है। आप जानबूझ के अपने मन से, अपने डिजायर से आप इस सिचुएशन पे अभी भी बने हुए हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फ्री योरसेल्फ, आगे बढ़ते जाएं। मगर आपकी अभी भी एनर्जी की नहीं यार, इतना टाइम एनर्जी एफर्ट इन्वेस्ट किया है यार, इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे कैसे गिव अप कर दे आराम से, राइट? इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर दे? सो आई डोंट फील आपके तरफ से एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है कि यार हाँ भाई, मैंने इससे बात करनी, इनिशिएटिव लेना और एक नई शुरुआत करनी इस पर्सन के साथ। वो तो नहीं दिख रही हूं मैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मूव ऑन कर गए और इस पर्सन ने वापस आ गए तो, या फिर अगर आप मूव ऑन कर गए तो आपको डर लग सकता है कि यार आप ऐसे इंसान को खो देंगे जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। सो आप एक जैसे बीच में लटक रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको डिसीजन पता है आपको करना क्या है, और आप एक सामने वाले के लिए वेट कर रहे हैं। यहां पे आपको पता भी नहीं आपको करना क्या है, और आप सामने वाले के लिए वेट भी कर रहे हैं। अब आपके पर्सन की बात करें तो ये आपके पर्सन डेफिनेटली क्लियरली बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने काम पे। ओके, वेरी करियर ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, पैसों पे फोकस है, मटीरियलिज्म पे फोकस्ड है, यू नो, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देमसेल्फ। बहुत ग्रीडी एनर्जी देख पा रही हूँ। ओके, ये पर्सन ग्रीडी पैसों के साथ तो है ही, साथ में अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट भी नहीं डालते दूसरे को। सी, ये ऐसे पर्सन है ना कि अगर ये आपके स्पाउस है, राइट, तो ये प्यार नहीं देंगे, इमोशंस नहीं देंगे, इसके बदले ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके दे देंगे कि भाई ये लो प्यार मेरा। दे आर नॉट ग्राउंडेड, दे आर नॉट रियलिस्टिक।
ओके। अब ये पर्सन भले ही एक्शन ना ले रहे हो, डीप डाउन ये पर्सन सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, मगर उसके लिए दे हैव टू प्रिपेयर टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, और डिटर्मिनेशन है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए लेकिन एक्शन नहीं है। ये अभी भी कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, डर रहे हैं, अलग, थोड़ा अलग सोचने से। आपके साथ अगर रिलेशनशिप चाहिए ना, तो इस पर्सन को लड़ना पड़ेगा सोसाइटी से, दुनिया से। मे बी इनकी सोसाइटी, इनके रिलीजन उनको मना करती है कि भाई दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ ना रहे, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि भाई अब उन्हें ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है जहाँ पे उनका मन तो नहीं है, उनका मन आप में है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ अलग किया तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जो फिलहाल तो वो रेडी है नहीं ऐसी सिचुएशन के लिए। यस, सी दिस पर्सन डेफिनेटली हैज फीलिंग्स फॉर यू। ओके पाइसिस, अभी भी फीलिंग्स है। पहले अगर नहीं थी तो अब डेवलप हो रही है, अगर पहले थी और बंद हो गई थी तो वापस से एक नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके साथ, एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो भी यही चाहते हैं। बस इतना है कि आपका इंटरेस्ट इनमें कम हो रहा है, आपका जैसे बोलते हैं ना, एक मन उठ गया इनसे, लेकिन फिर भी वेट किए जा रहे हैं। ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम इस पर्सन से कम्युनिकेट करके, इस पर्सन को कट ऑफ करके, ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिकेशन करके आप मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जहन में है कि भाई आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कमिटमेंट दे, जो स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, पेशेंस हो, जो उतावले होके ना आए, जो शॉर्टकट लेके ना आए, कनेक्शन को बस बढ़ाना है, बस पर्सपेक्टिव नहीं है, गोल नहीं है, बस बढ़ाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से आप स्लो एंड स्टडी ऐसे पोटेंशियल पार्टनर की वेट कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन के बारे में वेट कर रहे हैं जहां पे आप को वही कमिटमेंट मिले, और एक तरफ से आपका बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि आप इस पर्सन की तरफ जाएं। आपका अभी भी पैशन, इन द करंट सिचुएशन धीरे धीरे पैशन वापस से आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में नए लोग आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अभी भी इन पे है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका मन अभी भी है इस पर्सन की तरफ जाने का, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन और आप, यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये पर्सन चाहते हैं नॉन कमिटल एनर्जी, आप चाहते हैं कमिटल एनर्जी। सो दो अलग अलग चीजें हो रही है यहाँ पे। सब कंफ्यूज से रहेंगे इन द करंट सिचुएशन आने वाले दिनों में, कि यार गिव अप कर ले और आगे बढ़े, या अपने प्राइड और ईगो को छोड़ दे और इनको मैसेज कर ले। बट आपकी तरफ से शायद कुछ ना हो। आपके पर्सन अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। ओके, उन्हें लग रहा है कि आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। सो हो क्या रहा है कि अभी भी ये अपनी सच्ची फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे, ये डर से कि आप उन्हें कट आउट कर देंगे। सो हो क्या रहा है, ये सच्चाई अभी भी नहीं बता पा रहे, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अगर कम्युनिकेशन हुई भी आने वाले दिनों में इन द करंट सिचुएशन, तो भी ये सच्चाई नहीं बताएंगे, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको सच्चाई बता दी कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहिए, आई एम सॉरी, माफी दे दो, आपने माफी तो मतलब पता नहीं क्या ही करेंगे आप। इन्हें ऐसे 100% एक अश्योरिटी है और एक ओपिनियन सा बना लिया इन्होंने कि आपने रिजेक्ट करना ही करना है। आप पास्ट को लेके इनकी मतलब बैंड मारने वाले हैं, या फिर आप पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं, और पास्ट की वजह से आप इतनी जैसे बायस हो जाते हैं ना कि भाई इसने पास्ट में जो किया है ना ये ऐसा ही है, इसने बिल्कुल चेंज नहीं होना है, या फिर ये भी ऐसी है, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ये वही चीज़ें करती रहेगी। सो अब इन्हें एक रिजेक्शन सा फील हो रहा है, डर लग रहा है आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप उन्हें अबैंडन कर देंगे। फीलिंग्स हैं इनकी, लेकिन आपकी तरफ से अब वो नर्चरिंग नहीं मिल रहा है ना, वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो सिचुएशन ग्रो नहीं हो रही है। राइट, आप उन्हें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे, आपका ध्यान कहीं और है, अपने काम पे है। और आप ये है कि आप कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है, तो मैं इन्हें क्या ही क्लैरिटी दूँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे मूव ऑन करना है या मुझे रहना है। ओके,
बिकॉज पास्ट में भी आप बने हुए हैं सिचुएशन में, करंट में भी आप अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में, और ये पर्सन पास्ट में भले ही अपने पैसों पे फोकस थे लेकिन इंटेंशन तो सही है थे इनके, अभी भी इंटेंशन है आपके साथ एक नई बिगिनिंग का, लेकिन ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है कि आके आपको सच्चाई बताए। वाओ, नाइस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक विश कम ट्रू आने वाली है इन आने वाले दिनों में। अब विश तो आ जाएगी, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको डिसीजन बनाना है, और आप में से बहुत लोगों के लिए आप डिसीजन यही बनाएंगे कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विश जिस तरह से आपकी तरफ आ रही है, राइट, आपका मन उड़ गया है, जैसे मैंने कहा था। सी आई फील डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ओके। या तो विश कम ट्रू आ रही है लेकिन आपको ये पर्सन चाहिए नहीं, या फिर आपकी जो विश थी, राइट, वहां पे ही आपको इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में लगे हैं कि भाई मेरे लिए सही क्या है, लॉन्ग टर्म सही क्या है, बिकॉज अगर आपने इस पर्सन को चांस दे दिया वापस, तो ये आपके लिए आपकी लाइफ में एक लंबे समय तक आपको इफेक्ट करेगा। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई जो भी है अपने आप को पहले फुलफिल करें। आप खुश है अपने आप से, अगर आप अपने आप से खुश है, राइट, तो आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप के साथ खुश नहीं है तो आप किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। जब डिपेंडेंट रहेंगे, ये पर्सन जब आएंगे आपको लगेगा हाँ ये पर्सन आ गया, अब मैंने खुशी, अब खुशी खुशी है। प्रॉब्लम क्या होगी कि बिहाइंड द सीन्स आप हमेशा डर में रहेंगे कि ये पर्सन चले गया तो, ये पर्सन चली गई तो मेरा क्या होगा। सो यूनिवर्स कह रहा है कि पहले तो आप अपने आप को खुश कर लें, पहले बी हैप्पी ऑन योर ओन। आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में है ही नहीं आने वाले दिनों में कि आप किसी पर्सन को खुशी दे सके। आप एक ऐसी एनर्जी में पाइसिस जहां पे आप खुशी मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप रैंडम लोगों के साथ बात करेंगे, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं बिकॉज पाइसिस, बिकॉज आपके पास इस पर्सन की तरफ से ना अटेंशन आपको मिल नहीं रहा है, क्लैरिटी मिल नहीं रही है, या तो आप पूरी तरह से लोनली महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो गलत लोगों के साथ आपका कनेक्शन वापस से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप एडिक्शन में घुस रहे हैं, अल्कोहल, पार्टीज, नॉनसेंस लोगों के साथ हैंग आउट करना, क्योंकि बिकॉज अंदर से आप खुश नहीं है। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये स्टेट में ना रहे, राइट, बिकॉज आपको एक सही डिसीजन बनाना है, ईजी डिसीजन नहीं बनाना है, और आप ईजी डिसीजन बनाने में लगे आने वाले दिनों में। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, जिसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, जो अभी फिलहाल तो आप कर नहीं पा रहे। आपके पर्सन अगर उनकी बात करें तो ये जो पागलों की तरह आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट, 24 घंटे रिग्रेट हो रहा है उन्हें, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्या ही कर दिया पाइसिस के साथ। ये पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं इनकी एंग्जाइटी सबसाइड हो रही है। कम्युनिकेशन की बात करें तो अभी भी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि भाई मैं किससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या किससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, किससे अपने से दूर भेज रही हूँ। तो ये पर्सन ने हमेशा से आपको दूर ही रखा है अपने से, बिकॉज इनका डर था, फियर था, ट्रस्ट इश्यूज, वल्नरेबिलिटी। तो कम्युनिकेशन शायद ना इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं फोर ऑफ वांड्स ये पर्सन के दिमाग में है कि भाई उन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, और ये कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई कम्युनिकेशन की भी गारंटी नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी एविडेंट कम्युनिकेशन कार्ड। बिहाइंड द सीन्स वो तो ठीक है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी भी एक कम्युनिकेशन कार्ड नहीं हो रहा। आपकी, मुझे इनसे ज्यादा आई डोंट केयर सो मच अबाउट देम पाइसिस, मुझे इनसे ज्यादा आपकी चिंता हो रही है पाइसिस। बहुत टाइम होता है कि हम मेंटली इमोशनली हील नहीं हुए एक ब्रेकअप से, तो होता क्या है कि भाई वो ब्रेकअप है ना, जब हमारे दिल से जब एक इंसान के साथ एक ब्रेकअप डिस्कनेक्शन होता है,
तुम्हारा दिल खाली पड़ जाता है, एक वॉइड होता है, वो खाली पड़ जाता है। तो हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या तो वही पर्सन के पास वापस चले जाते हैं, या फिर हम दूसरे दूसरे लोगों से बातें करने शुरू कर जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक क्विक हैप्पीनेस के लिए, भाई अभी के लिए मुझे खुशी चाहिए, क्या करूं, किससे बात करूं, तो ऐसे ऐसे लोगों से हम बातें शुरू करने जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो सही नहीं है, जो टॉक्सिक है, या फिर हम पूरी तरह से एडिक्शन हो जाएंगे जैसे अल्कोहल की, हमारा गम भूलने के लिए। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर मेंटली नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड पाइसेस। तो मुझे इसलिए आपकी फिक्र हो रही है कि भाई आप पहले अपने आप को खुश करें, बी हैप्पी वे यू आर, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए। आपका बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है पाइसेस आने वाले दिनों में, और लो सेल्फ एस्टीम की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन, टॉक्सिक पर्सन को एंटरटेन करेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। सो मैं ये कहना चाहूंगी, इस हद तक कहना चाहूंगी कि शायद आप ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन से कम्युनिकेशन शायद ना आए, ओके, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन से कम्युनिकेशन आएगा जो आपको चाहिए, बट बाकी लोगों से आप शायद बातें करने लगे जो आपके लिए सही नहीं है, ओके। और वो एक ऐसी चीज होगी ना जहां पे कभी कभी हम ऐसे लोगों से बात कर लेते हैं जिन्हें हम पसंद है, बट हम तो एक जैसे बोलते हैं ना, एक तभी के लिए, बिकॉज हम मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो तभी के लिए हम बातें तो शुरू कर लेते हैं और फिर कर्मा बन जाता है क्योंकि हम उन्हें हर्ट कर रहे हैं, राइट, लाइक अ रीबाउंड। जो लोग समझते हैं रीबाउंड कि मतलब एक रिलेशनशिप में खत्म हुई नहीं बात, हील नहीं हुए और दूसरे रिलेशनशिप में चल गए, और पता चला सामने वाले को हमसे प्यार हो गया, और हमने बोला भाई हम तो ऐसे ही आए थे भाई रिबाउंड करने, हमें तो कोई प्यार व्यार नहीं है। तो वो कर्मा फिर यू बाइंड इनटू अ रॉन्ग कर्मा, फिर आपके साथ भी वही होगा जो आप इनके साथ कर रहे हैं। होती है ऐसी साइकिल्स। सो इनसे कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ, हाँ क्लैरिटी मिल रही है फॉर श्योर इस पर्सन को, लेकिन मूवमेंट शायद नहीं देख पाऊँ। बट आपको अपना ख्याल रखना है पाइसीज, डोंट टॉक टू नॉनसेंस पीपल, और ऐसे भी लोगों से बात ना करें जानबूझ के जहाँ पे आपको पता है भाई ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, ये पर्सन लाइक करता है, तो मेरी तो नीड्स फुलफिल हो जाएगी, मुझे तो तभी के लिए प्यार मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट हैपेंड।